हाय गाइस, दिस इज सोनम फ्रॉम एन्चेंटेड स्कॉलर्स हब। वेलकम टू चैनल। आज का ये सेशन डेडिकेटेड है जीएस-जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में आए क्वेश्चंस को लेकर, जो DSSB के टीजीटी एंड पीआरटी दोनों के लिए ही है। साथ ही अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। First question is, author of the Tale of Two Cities is the Tale of Two Cities के लेखक हैं जॉन बनियन, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जोनाथन स्विफ्ट। आंसर इज चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस टेल ऑफ द टू सिटीज़ के लेखक हैं। करेक्ट आंसर है चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक दैट इज रिटन बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आनंद मठ, गीतांजलि। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। JL नेहरू जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, द इमीडिएट कॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के तत्कालिक कारण थे फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जलियांवाला बाग मैसाक्रे, अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, विड्रॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, यानी कि क्रिप्स मिशंस का जो फेलियर था वो ही थे भारत छोड़ो आंदोलन के तत्कालिक कारण। उसी की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। नेक्स्ट, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1614, 1620, 1616, 1625। आंसर है 1660। 1616 AD में दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया था और इन्होंने अपना जो सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया था वो ट्रंकेबार, तमिलनाडु में ट्रंकेबार, जो कि 1620 में किया था, और उसके बाद 1676 में इन्होंने बंगाल सीरमपुर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि इसके बाद ये फेल हो गए थे और फाइनली इन्होंने 19th सेंचुरी में अपने जो सेटलमेंट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया को सोल्ड कर दिए और वापस अपनी कंट्री चले गए। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, किसे भारत में फादर ऑफ नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है, जबकि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और ये जो दोनों ही हैं इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म के लिए काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया था। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, द बुक प्लान्ड इकॉनमी ऑफ इंडिया इज़ ऑथराइज्ड बाय, किताब प्लान्ड इकॉनमी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी, M विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर है M विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने द प्लान्ड इकॉनमी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी। ये जो विश्वेश्वरैया थे ये 1912 से लेकर के 1918 तक ये मैसूर के दीवान थे, और इन्हें इंडिया का जो हाईएस्ट ऑनर है वो भारत रत्ना, इन्हें ये 1955 में भारत रत्ना से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने जो बुक लिखी थी प्लान्ड इकॉनमी ऑफ इंडिया, ये लिखी थी इन्होंने 1934 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कौन सी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि, चिदम्बरा, चित्रा, कोड डांसर। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी चिदम्बरा, जबकि गीतांजलि, चित्रा, कोड डांसर ये सभी रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। नेक्स्ट, गांधीयन प्लान वॉज स्टार्टेड बाय, गांधीयन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दीज।
जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। इनमें से किसी के द्वारा भी गांधीयन प्लान शुरू नहीं किया गया था, बल्कि गांधीयन प्लान जो प्लान था वो श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया था। श्रीमन SN अग्रवाल, अग्रवाल द्वारा ये प्लान शुरू किया गया था और ये प्लान शुरू किया गया था 1944 में। SN अग्रवाल वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 to 56, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 66, सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1980 to 85 एंड 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007। इनमें से ये जो सेवेंथ 5 ईयर प्लान है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सेवेंथ 5 ईयर प्लान का टाइम था वो था 1985 से 1990, 1985 से 1990 तक था और इसको राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था, जिसके जो उस टाइम डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। आर्टिकल 35A भारतीय संविधान में किस राज्य से संबंधित है। सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, उत्तराखंड। सबसे पहले तो आर्टिकल 35A जो है ये एक आर्टिकल था, अभी ये नहीं है, यानी अभी इसको निरस्त कर दिया गया है। ये आर्टिकल पहले था, अब ये फंक्शनल नहीं है और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ये जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवास परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। इसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया गया। अब ये जो आर्टिकल है अब ये फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नन ऑफ दीज। फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडीज़ हैं ये पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इनको इस्टेब्लिश किया जाता है, जबकि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट, द बुक हाउ टू पे फॉर मनी इज रिटन बाय। पुस्तक हाउ टू पे फॉर मनी किसके द्वारा लिखी गई है। कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर कीन्स, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ। प्रोफेसर कीन्स। हाउ टू पे फॉर मनी जो पुस्तक है इसको लिखा है प्रोफेसर कीन्स ने। नेक्स्ट, इन 1896 रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय। 1896 में रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, another name or common name for the visceral leishmaniasis। विसरल leishmaniasis का दूसरा नाम क्या है। स्लीपिंग सिकनेस, काला अजार, मलेरिया, डेंगू। आंसर है काला अजार। काला अजार विसरल leishmaniasis का एक दूसरा नाम है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में काला अजार कहते हैं। और ये जो बीमारी है ये लेशमैनिया द्वारा फैलती है, इसीलिए इसका नाम है विसरल leishmaniasis। नेक्स्ट, IRBM स्टैंड फॉर। IRBM का फुल फॉर्म है इमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रिसोर्स बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरनल रिसोर्स बैलिस्टिक मिसाइल, इमीडिएट रिसोर्स बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं, यहाँ पर इमीडिएट। यहाँ पर जो पहला हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, लेकिन यहाँ पर एक
मिस्टेक हो गई, यहाँ पर इमीडिएट नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सो गाइज, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी GS की। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास with more questions. Till then, stay safe, be healthy.